पनीर चीज सूटकेस। एक गांव में पनीर राजा नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो अपने घर पर ही अपने भाई के साथ मिलकर पनीर तैयार करके बेचता था। उनका तैयार किया हुआ पनीर बहुत नरम और फ्रेश होता था, तो लोग उसी के पास आकर पनीर खरीदते थे। आए पैसों से पत्नी और बच्चों की देखभाल करते थे। अपने भाई की शादी के लिए मेहनत करके पैसे जमाया, लेकिन वो बात भाई को नहीं बताया। एक बार पनीर राजा से उसका भाई नीरज, भैया ऐसे कितने दिन एक एक रुपया मेहनत से कमाओगे? आजकल एक नया पाउडर मार्केट में आया है भैया, उस पाउडर को पानी में मिला दो तो बस है, दूध के बिना ही पनीर तैयार हो जाता है। वैसे हम भी पनीर तैयार करके बेचेंगे तो अच्छा होगा ना भैया, हमें बहुत लाभ मिलेगा। यूँ कहा तब पनीर राजा, रे भाई, हमारा व्यापार अच्छा ही चल रहा है ना, लाभ भी ठीक से ही मिल रहा है, तो हमें और लालच क्यों चाहिए? बोलो, तुम पिताजी के गुजर जाने के पहले जो बात बताए वो भूल गए क्या? हम इतने समय से दूध, दही, पनीर सब बेचते हुए आ रहे हैं। हमेशा शुद्ध, बिना मिलावट के चीजें ही हमने बेची हैं। तुम लोग भी कभी मिलावट के बगैर ही चीजें बेचना, ऐसे पिताजी ने हमसे वचन लिया है ना, भूल गए क्या? यूँ कहा तब नीरज, अब्बा भैया, अभी भी आप पिताजी को दिए वचन, माँ को दिए वचन के बारे में बोलोगे तो कैसे? ऐसे ही करोगे तो बड़ा घर, कार ये सब कैसे खरीदेंगे? अब दुनिया बहुत तेज हो गई है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। यूँ कहा तब पनीर राजा, देखो भाई, कार बंगला खरीदना हो तो ऐसे उल्टे तरीकों की जरूरत नहीं है, हम न्याय तरीके से भी कमा सकते हैं। तुम शांत रहो, मैं ही कुछ सोचता हूँ। तुम जो बोल रहे हो कार बंगला वो सब खरीद सकते हैं। यूँ कहा नीरज अपने मन में, हाँ, ऐसे मेरे बचपन से मुझे कह रहे हो, लेकिन कभी नहीं हुआ ये। यूँ सोचा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। पनीर राजा अपने भाई की शादी खूब धूमधाम से किया, लेकिन दहेज नहीं लिया। नीरज की शादी हुई। एक दिन नीरज पनीर राजा के पास आकर भैया भैया कहते हुए कुछ कहने लगा। वही बगल में नीरज की पत्नी, और ऐसे क्या डरते रहते हो जी, पूछिए, यूं बोली नीरज। भैया वो यूं कुछ कह रहा था कि नीरज की पत्नी रोजा, देखिए जेठ जी, बचपन से आपने मेरे पति से काम करवाया, लेकिन उनके लिए आपने क्या किया, हमारे लिए क्या बचाया? यूं बोली। वो सुनकर पनीर राजा बहुत दुखी हुआ। ऐसे क्या है, मैंने कभी भी उसका मेरा ऐसे अलग अलग करके उससे बात नहीं की है। ये पूरी जायदाद दोनों मिलकर ही कमाए हैं। मुझे मेरे भाई से ज्यादा जायदाद नहीं है। ये लो, आज ही ये जायदाद पूरा भाई के नाम पर लिख के दे रहा हूँ। यूं कहा तब नीरज की पत्नी रोजा, अब्बा आज लिख कर देने के लिए ये कोई इंद्र भवन है क्या? एक छोटा झोपड़ी है, आप लिख कर भी दे दिए तो हमारे पास व्यापार करने के लिए क्या है? मेरे पति ने जो मेहनत करके कमाया वो नाम भी आपको मिला, उस पनीर को आप फिर कभी नहीं बेचोगे, यूं वचन दीजिए। यूं बोली। पनीर राजा बिना कुछ बोले अपने पत्नी की ओर देखता है। पत्नी कुछ नहीं कहते हुए ठीक है कहकर सर हिलाई। इस तरह पनीर राजा अपने भाई को पूरी जायदाद लिख कर दे दिया और घर से पत्नी बच्चे के साथ निकल गया। तब से नीरज पनीर राजा पनीर व्यापार संभालने लगा। एक पाउडर लाकर उससे पनीर तैयार करके बेचने लगा। सब पनीर राजा ब्रांड पनीर होने की वजह से उस पनीर को खरीदे। दूसरी तरफ पनीर राजा एक किराए घर में पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। पनीर राजा की पत्नी, ओ जी, ऐसे कितने दिन बिना कोई काम काज किए रहोगे? हमें जीना है तो कोई ना कोई काम करना पड़ेगा ना, यूं बोली पनीर राजा। क्या करूं बताओ, सब मुझे पनीर राजा कहकर बुला रहे हैं, लेकिन वो पनीर मेरी जिंदगी में नहीं है कहकर मैं दुखी हो रहा हूँ। यूं कहा तब उसकी पत्नी, ओ जी आप ऐसे दुखी मत होइए, आपको पनीर बनाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, अगर हम कोई फूड स्टॉल लगाए तो कैसे होगा? यूं बोली। तब पनीर राजा, सोच तो अच्छी है, लेकिन क्या लगाएंगे? पत्नी, पनीर चीज सूटकेस बनाएंगे, यूं बोली पनीर राजा। मतलब? पूछा पत्नी। कहकर नहीं बताऊंगी, कहते हुए एक ब्रेड के टुकड़े को लेकर बीच में काटकर पनीर भरकर ऊपर से चीज डालकर पट्टी में पकाई। बस पनीर चीज सूटकेस तैयार हो गया। वो देखकर पनीर राजा दंग रह गया। जैसे सोचे वैसे एक छोटा फूड स्टॉल डालकर पनीर चीज सूटकेस बनाकर एक बड़ी सी बट्टी में पका रहे थे। वो देखने में अच्छा और टेस्टी भी होने के कारण लोग खूब खाने लगे। कुछ दिनों में पनीर राजा का पनीर चीज सूटकेस बहुत मशहूर हो गया था। एक बड़ा सा घर, कार सब खरीदे। एक बार नीरज अपने पत्नी के साथ पनीर राजा के पास आकर उसके पैर पर गिरकर, भैया मुझे माफ करो, मुझे माफ करो,
आपने जो कहा वो बिना सुने मिलावटी पनीर बेचा, उसे खरीदने वालों का आरोग्य पर प्रभाव पड़ा, लोग मुझ पर केस डाले और वो केस से बाहर आने के लिए पूरी जायदाद बेचकर ऐसे सड़क पर आ गया हूँ। यूं कहा उसकी पत्नी रोजा। हाँ जेठ जी, मैंने ठीक से बर्ताव नहीं किया, मुझे माफ कीजिए, यूं बोली पनीर राजा। देखो भाई, मैंने तुमसे तभी कहा था, कार बंगला खरीदना हो तो गलत काम करने की जरूरत नहीं होती, ईमानदारी से भी कमा सकते हैं। तुम लोग हमारे पास ही रहो, अब से होशियार रहना, हमारा व्यापार संभालो। यूं कहा तब से नीरज बदल गया और जैसे भाई कहता वो वैसे करता। सब खुशी से रहने लगे।